इंडिया लेवल व स्टेट लेवल पर पूछे जाने वाला टॉप 50 प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? 4 वेद है, समूह प्राचीन वेद, ऋग्वेद है, उसमें से जो सामवेद है उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक, जो कि जैन धर्म के फर्स्ट संस्थापक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? तो चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि बहुत बड़े विक्रमादित्य हुए थे ये। कनिष्क राजवेद कौन था? कनिष्क का राजवेद कौन था? कौन था? चरक, जो कि प्रसिद्ध वेद थे ये। महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थकर थे? ठीक है, फर्स्ट नंबर के तो ऋषभ देव थे जिन्होंने जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें नंबर के जैन तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों। पारथियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान था। पारसी लोग कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अश्वमेध कर्ता की उपाधि, अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की? ठीक है, किसने की? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त ने। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है दोस्तों। लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल नदी। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, हर एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अशोक के शासनकाल में बिक्री कर के रूप में, जो बिक्री का टैक्स लिया जाता था उसके रूप में मूल्य का कितना प्रतिशत वसूल किया जाता था? इसमें किया जाता था 10वां भाग। ठीक है दोस्तों, 10वां भाग कर के रूप में वसूल किया जाता अशोक के शासनकाल में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था अजातशत्रु का उपनाम। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयिका कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में रुपयिका। गुप्त काल एक इंपॉर्टेंट काल माना जाता है भारतीय इतिहास में। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे बाणभट्ट। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड है ये। चंद्रगुप्त फर्स्ट अलग था, चंद्रगुप्त सेकंड है। इसमें कालिदास प्रसिद्ध कवि था जिसने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं इसने लिखी थी। धन्वंतरी किसके दरबार में रहने वाले आयुर्वेदिक थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरी और कालिदास। धन्वंतरी बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते थे उस समय। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश के अंगपाल ने। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के अंगपाल ने की थी। कौन सी उपाधियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन, अशोक की माता का नाम क्या था? जो अशोक की माता थी उनका नाम क्या था? अशोक की माता का नाम था सुब्रदांगी। सुब्रदांगी था अशोक की माता का नाम। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? तो क्रॉस्ड लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। ठीक है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन है, सबसे प्रमाणित है। कुल 18 पुराण बताए गए हैं। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट। चीनी यात्री हैंस सॉन्ग भारत में कितने वर्षों तक रहा था? ये 15 वर्षों तक रहा था। हैंस सॉन्ग चीनी यात्री बौद्ध ग्रंथों को यहाँ एकत्रित करने के लिए आया था भारत में, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 15 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की थी बौद्ध धर्म से संबंधित। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, क्योंकि इनके दरवाजे
पीछे की तरफ खुलते थे, घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे दोस्तों, गली में नहीं खुलकर पीछे की तरफ दरवाजे होते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहद का प्रयोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नया क्वेश्चन है कि मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? शहद का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। किसका? विष्णु भगवान का उपासक था समुद्रगुप्त। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था, गणिका। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम ने कराया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। मास की एक गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम मास की गुर्जरा अभिलेख में अशोक ही मिलता है, क्योंकि अशोक का नाम अशोक ही था। अलग अलग लेखों में अलग अलग नाम मिलता है, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। सिकंदर महान था, एक महान माना जाता है सिकंदर महान, अशोक महान। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु था सिकंदर के गुरु का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरस्तु था सिकंदर के गुरु का नाम। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? तो रुद्र का। शिव को अभी भी रुद्र कहा जाता है, मतलब ऋग्वेद में इसका शिव न होकर रुद्र नाम था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस बात की समानता है? तो अनिश्वरवाद की समानता है, अनिश्वरवाद की। दोनों में समानता है, दोनों में अनिश्वरवाद को माना गया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः थी बुद्ध की थी, भगवान बुद्ध की। गौतम बुद्ध की मूर्ति थी जिसकी उपासना की गई थी सबसे पहले। सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन हुआ था? सबसे विख्यात विक्रमादित्य एक उपाधि थी जिससे कि सबसे विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड हुआ था। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का था ये चंद्रगुप्त सेकंड। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में सबसे पहले रेशम बनाया गया था, चीन में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं महायान शाखा से संबंधित, बौद्ध धर्म के महायान से। क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? जो कि एक पीपल का वृक्ष था, पीपल का, किसका? पीपल का वृक्ष था बोधि वृक्ष, जिसके शशांक ने कटवा दिया था। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवेद को भेजा था? तो जीवक को भेजा था। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग राज खारवेल से संबंधित हाथी गुफा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस को माना जाता है। जो क्रॉस है उसे ईसाई धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। हर्ष चरित्र में प्रायतीय शासक के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लोकपाल का। इंपॉर्टेंट, लोकपाल का। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा काल माना जाता है। यहाँ पे गुप्त काल में कालिदास हुए थे, धन्वंतरी हुए थे, बहुत से कवि चिकित्सक गुप्त काल में हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट काल है, अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुप्त काल से। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।